तो अभी षट चक्र योग की किस प्रकार भगवान को याद कर सकते हैं उसका वर्णन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं भक्ति योगी कैसे भगवान का स्मरण कर सकता है, उसके बारे में वर्णन है। तो यहाँ पर बता रहे हैं अनन्य चेतः सततम। तो जैसे न चेतसा नन्य गामिना, हमने कौन सा 8वें अध्याय का 7वें श्लोक में देखा था, न चेतसा नन्य गामिना, न चेतसा अन्य गामिना, विचलित नहीं होते। तो यहाँ पर वापस वो बता रहे अनन्य चेतसा अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्य सह तस्याहं सुलभम पार्थ नित्य युक्त योगिना। तो बता रहे हैं ये अर्जुन जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, तो हमें क्या करना, अनन्य चेतः। और उस श्लोक में क्या बताया था, न चेतसा अन्य गामी, अभ्यास योग युक्त है न चेतसा अन्य गामी, अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है। तो सिमिलर श्लोक है, ऐसा मानिए आप यहाँ पर। तो यहाँ पर बता रहे अनन्य चेतसा सततम यो मम स्मर अनन्य चेतसा सततम यो मम स्मरति नित्य स तस्याहं सुलभम पार्थ नित्य युक्त से योगिना। तो बता रहे हैं अर्जुन जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। जो हमेशा भगवान की भक्ति करता है उनके लिए भगवान सुलभ है। तो इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों को द्वारा प्राप्त हुए अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं, ये भक्ति योगी के लिए है। पिछले श्लोक में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थात तथा ज्ञानी। मुक्ति की मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग। इस योग पद्धतियों के नियमों में कुछ ना कुछ भक्ति मिली रहती थी। तो वो थे कर्म मिश्र भक्त, ज्ञान मिश्र भक्त, योग मिश्र भक्त थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ भक्ति वाले का वर्णन, कुछ ना कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता। जैसे कि अनन्य चेतसा शब्द में से सूचित होता है कि भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं करता। अनन्य चेतसा शुद्ध भक्त न तो स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं, न ब्रह्म ज्योति से तादम्य या मोक्ष या भवबंधन से मुक्ति भी चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। तो चैतन्य चरितमृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। तो मुक्ति भुक्ति मुक्ति सकले मुक्ति मुक्ति कामी सकले आसान कृष्ण भक्त निष्काम आते वसान, चैतन्य चरितमृत में कहा गया है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ प्राप्त होता है। तो जैसे भुक्ति मुक्ति कामी सबको कामना रहती है, इसकी वजह से वो क्या है, वो अशांत है। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम, उसको कोई इच्छा नहीं रहती, वो इंद्रियत होती है, जिससे वो शांत है। तो शुद्ध भक्त को ही संपूर्ण पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं तो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहाँ ज्ञान योगी, कर्म योगी, हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वही पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। मतलब भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे सरलता से प्राप्त होते हैं, इसीलिए सरलता से प्राप्त। शुद्ध भक्त श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों में किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। मतलब राम, कृष्ण, नरसिम्हा वगैरह बहुत सारे रूप है, उसमें से एक में भक्ति में लगे रहते हैं। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार है, ऐसा राम तथा नृसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को सुनकर उसकी प्रेम भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य लोगों के अभ्यासकर्ताओं के लिए झेलना पड़ता है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण से जब से किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसे कि वेदों में कहा गया है, जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ली है और उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान के यथारूप में भगवान को यथारूप में समझ सकता है।
और बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को अगर भक्ति में लगा रहता है, अगर वो शायद योगी को अपने हिसाब से प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन भक्त को भगवान मदद करते हैं। तो हम 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में हम सीखेंगे, तेषां सतत युक्ताम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददाति बुद्धि योगम तम येन उपयति, येन उपयन्ति। तेषां सतत युक्तान, जो भक्ति पूर्वक हमेशा भगवान की सतत युक्तान, हमेशा भगवान की भक्ति करने में हमेशा सतत मीन्स अनइंटरप्टली प्रयत्न करते रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वक, तो प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं, उनको क्या बता रहे हैं? ददामि बुद्धि योगम तम, इनको मैं बुद्धि देता हूँ, उससे क्या होता है? ये न उपयंति थे, और इसकी वजह से वो भगवान के पास ऐसे, तो उनको भगवान मदद करते हैं। तो अगर भक्त अगर शायद भगवान को याद ना कर पाए, लेकिन भगवान को मदद कर सकते हैं। लेकिन योगी की केस में संपूर्ण उसको ही प्रयत्न करना पड़ता है। ठीक है। तो तो ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके, जिससे वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके, भगवान उनको मदद करते हैं। और वहां पे ये भी बताते हैं, योग क्षेमम वहामि हम, वट एवर यू लैक, वट एवर यू हैव कृष्णा विल प्रिजर्व, एंड वट एवर यू लैक कृष्णा विल सप्लाई। तो शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसके किसी तरह उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कभी भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहाँ भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। तो जैसा कि सततम तथा नित्य सा शब्दों में सूचित होता है कि शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उनका ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण है, जिनके लिए भगवान सहज सुलभ है। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की संस्तुति करती है। सामान्य भक्ति योगी प्राय प्रकार के, मतलब दास्य भक्त, ये सब वापस आ गया है वापस। शुद्ध भक्त उनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता है, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए नहीं भूलते। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो अगर हम भक्ति शुरू करते हैं तो भगवान हेल्प करते हैं। इससे क्या होगा? फिर भगवान बोलते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म तु कालयम शाश्वतम, नानु अपनवन्ति महात्मानं संसिद्धिं परमं गतिम्। तो मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। तो एक बार भगवान को प्राप्त कर लेंगे तो हम कभी भी भौतिक जगत में वापस नहीं आते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो ये भौतिक जगत नश्वर है और उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि मृत्यु का क्लेशों से पूर्ण है। ठीक है। और जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक के गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी भी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमा गति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है। यहाँ पे गोलोक वृंदावन का वर्णन आता है, तो वहां पर जाने के बाद वापस कभी नहीं आता। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भरा हुआ है भौतिक जगत, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत ये सब चीजों से मुक्त है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं, दूसरे शब्द वो सर्वोच्च आत्मा है। तो बताते हैं कि अगले श्लोक में, लेकिन तो क्या होता है, तो वहां जाने के बाद क्या होता है, ये लोक में वापस आना नहीं पड़ता। तो ऐसे लोक में नहीं आते, तो उसके बारे में वर्णन है।
ब्रह्म भूना लोका पुनरावृत्ति न मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो यहाँ पे पहले श्लोक में क्या बताया था, इस जगत में लौटते नहीं, दुख पूर्ण, दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में लौटते नहीं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तो किस प्रकार से दुखों से भरा हुआ है उसके बारे में वर्णन ये श्लोक में आता है। तो इस जगत में सर्वोच्च लोकों से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्र लगा रहता है। पुनरावृत्ति न मतलब जन्म मृत्यु लगा रहता है। किंतु कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं वह कभी भी जन्म नहीं देता। तो समस्त योगी योग चाहे कर्म योगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, अंत भक्ति योगी या कृष्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। कोई भी योगी, कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, फिर हठ योगी, उनको भक्ति योग तक आना होता है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहाँ से वे फिर वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोगों के अर्थात देव लोगों को प्राप्त होते हैं, उसका पुनर्जन्म होते रहते हैं। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोक को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों में से लोग पृथ्वी पर गिरते हैं। तब जब उनका विजय एक्सपर्ट हो जाता है, पुण्य कर्म क्षीण हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विधि का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता है, ब्रह्मलोक तक जाता है लेकिन वहां अगर भक्ति कंटिन्यू नहीं करते तो वापस उनका पतन होता है। उसे जो उच्चतर लोक में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हुए क्रमशः और ऊपर जाते हैं, और प्रलय के समय में नित्य परम धाम को भेज दिया जाता है। तो भगवद गीता का यह है कि ब्रह्म, जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके पास अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोगों को भेज दिया जाता है। तो अभी ये भौतिक जगत का क्रिएशन का संक्षिप्त वर्णन आता है। तो यहाँ पर शुद्ध भक्त की क्या गति होती है उसके बारे में वर्णन, किस प्रकार वो भगवान को प्राप्त करते हैं। ये अध्याय का टाइटल ही अटेनिंग द सुप्रीम, भगवत धाम की प्राप्ति, तो उसके बारे में वर्णन। तो भक्त कैसे कृष्ण को प्राप्त करते हैं, और दूसरे योगी लोग कैसे कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। क्या है, भगवत ज्ञान और अटेनिंग द सुप्रीम का टाइटल है। तो अभी ये जब भौतिक जगत के बारे में बताया, वो दुखालय म शाश्वतम है, उसका क्रिएशन कैसे होता रहता है और डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, इसके बारे में संक्षिप्त वर्णन आता है यहाँ पर। साथ में देखता हूँ। यहाँ पे फिर किस प्रकार होता है ब्रह्मा के शुभारंभ, फिर जब जब हाँ, तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बारे में वर्णन आता है, तो उसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। तो आज हमने दो चीज देखी, हमने दो रिकॉर्डिंग किए हैं। एक पहले षट चक्र योगी जो श्लोक नंबर 10 से लेकर 13वें श्लोक तक था, तो वो कैसे भगवान को याद रख सकते हैं और कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में वर्णन था। और बाद में हमने देखा 14 से में लेके 16वें श्लोक तक, सॉरी, हाँ 16वें श्लोक तक, 14, 15 और 16, इस प्रकार भगवान के भक्त भगवान को प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। तो आगे की चर्चा हम कल करेंगे। तो अभी कल हम क्या चर्चा करेंगे, जैसे भगवान 15वें श्लोक में बोले दुखालय शाश्वत, सॉरी 15वें श्लोक में, तो दुखा अशाश्वत कैसे है, दुखों के, हाउ इट इज फुल ऑफ मिजरी। तो जन्म तथा मरण का चक्कर में लगा रहता है, उसके बारे में वर्णन कर दिया, हाउ इट इज मिजरेबल।
और भाई आगे के श्लोक में हाउ इट इज अशाश्वतम, हाउ इट इज टेम्पररी, इसके बारे में वर्णन आता है। तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।